भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का उग्र एवं शक्तिशाली अवतार माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वी को अधर्मी और अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराने के लिए जन्म लिया था। वे ब्राह्मणों और तपस्वियों के रक्षक माने जाते थे। ऐसे में भगवान परशुराम की जयंती न्याय और शक्ति के महत्व को दर्शाती है और यही जयंती मनाई जा रही थी भूमियार ब्राह्मण सामाजिक मंच के तत्वाधान में। स्थानीय जहानाबाद में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जहानाबाद के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस नेता प्रवीण कुमार के द्वारा किया गया, जबकि मंच का संचालन नवीन कुमार उर्फ टुनटुन शर्मा के द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत कर रहे कार्यक्रम के संयोजक व जाने माने कांग्रेस नेता अनूप कुमार ने कहा कि किसी भी समाज का एकीकरण ही उसकी मजबूती का आधार होता है और भगवान परशुराम उसी सामाजिक एकीकरण के प्रतीक हैं। मुख्य वक्ता संजीव शर्मा ने भाषण में कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समरसता के साथ साथ एकता का संदेश देना है। इस मौके पर जहानाबाद जिले के कई शिक्षाविद और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी। उक्त वक्ताओं ने इस मंच के माध्यम से सामाजिक विकृतियों को मिटाने के साथ साथ सामाजिक सद्भाव को बनाने पर विशेष जोर दिया, ताकि एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो सके, जो कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के लिए हितकर साबित हो। इस कार्यक्रम में अभिनव कुमार सुमन, जयशंकर शर्मा, धीरज शर्मा क्रांतिकारी, अभिराम शर्मा, इंदु कश्यप, सुनीता कुमारी, चुन्नू शर्मा, पुरुषोत्तम राज, रवि रंजन शर्मा, धीरज शर्मा, संजय शर्मा, पन्ना शर्मा, लवकुश शर्मा, राधे श्याम शर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। तो इसके लिए युवा साथियों से मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो देश का चुनौती है, जो हमारे राज्य का चुनौती है, जो हमारे जहानाबाद का जिले का चुनौती है, इस चुनौती में भाग लीजिए। और भाग कैसे लीजिएगा? अभी देखिए ना, देश में आया हुआ है आज लड़ाई डेली सुन रहे हैं, फाइटर जेट और क्या लिखा। लेकिन अब दिक्कत है कि हमारे यहाँ हमारा हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़कर और नेपाल को छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग है नहीं। तो हमारा विश्व में समर्थन जो है मौन समर्थन है, या फिर जिस तरह से मुस्लिम कंट्री होने के नाते पाकिस्तान को समर्थन मिल रहा है सभी देशों का, तो यहाँ पे हम लोग इसमें कमी है। तो हम चाहते हैं कि ये फाइटर जेट का जो कमी सुन रहे हैं, 6th जनरेशन, 5th जनरेशन, आप लोग भी सुन रहे होंगे और देख रहे हैं, तो आप लोग युवक साथियों से अपील है। भगवान परशुराम क्या करते थे? जब बुराई आया तो आगे बढ़ के उपयोगी दिए हो। तो अभी हम लोग के देश को जरूरत है आप लोग, हम लोग की जिम्मेवारी और समाज से अधिक है, क्योंकि हम अपने आप को भगवान परशुराम का वंशज मानते हैं। और भगवान परशुराम का वंशज करने से नहीं होगा, हमको इसको चरितार्थ करना होगा, तभी सभी समाज हमको नमन करेगा, हमको झुककर सलाम करेगा। अभी तो ऐसी स्थिति है कि हम लोग जहानाबाद में राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, राज्य के राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं और देश में भी हमको अहम भूमिका निभाना है। और देखिए, हम तो समझते हैं कि हमारा देश बहुत सशक्त है, ऐसा नहीं है कि हम डरे हुए हैं। हम जानते हैं कि हम लोग ये जो हालिया घटना हुआ है उसका बदला बड़ी मजबूती से लेंगे। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का आज जन्मोत्सव का कार्यक्रम ओम विवाह भवन में आज आयोजित किया गया है और आज बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को, परशुराम जयंती समारोह को हम लोग मना रहे हैं और तमाम लोग जिले से सभी दल के लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। अच्छा लग रहा है कि इस बहाने ही कम से कम हम सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। जो आज संक्रमण काल हमारे कास्ट के लिए, खास करके स्वर्ण के लिए जो संक्रमण काल आया है, आज हम चाहते हैं इस जन्मोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को और अपने समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब समय बदल रहा है और हम लोग को भी उस समय के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा और एकजुट होना होगा। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक जो है हम लोग को इसी तरह से राजनीति में हम लोग को पीछे घसीटता ढकेला जाएगा और हम लोग चुप बैठे। कारण सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग में आपसी फूट हो रही है, उस फूट को हटाना और एक मुस्ता के साथ एकता का एक परिचय देना है। आने वाले समय में मेरा सोच है, आने वाले समय में पूरे जहानाबाद के अंदर हर एक प्रखंड के अंदर में एक विशाल कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं और समूचे पूरे जहानाबाद में
भूमिहार और ब्राह्मण को एकजुट करने का हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे परशुराम जिनके हम वंशज हैं, हम लोग परशुराम वंशी हैं, हम उनके वंशज हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि अपने अधिकार के लिए और अगर कोई कुकर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी। उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। ऐसे ही है वंश को जो है सो कि 20 बार उन्होंने नरसंहार किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि पृथ्वी पर वो उन लोग आतंक मचाए हुए थे। उस आतंक के विरुद्ध में भगवान परशुराम ने अपना शस्त्र उठाया और 20 बार उस दुरात्मा, उस दुराचारी को बद्ध करने का, इस पृथ्वी पर से मिटाने का काम किया है।